नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है आपका, उससे जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर परीक्षाओं में एक ऐप या पोर्टल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको बहुत ही कम समय में हम कंप्लीट करेंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी एक किस्मत से लड़ने की तरह होती है, आसानी से मिलती नहीं है और परीक्षाएं भी काफी देर से होती हैं कई बार। और परीक्षा हो जाए तो कई बार ये लगता है कि पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई। इन सब का भी रहता है, लेकिन क्या है, इन सब से आपको लड़ना पड़ता है। ठीक है, सरकार का काम ऐसा ही होता है। इतनी आसानी से आप सरकार के हिस्सा नहीं बनते हैं। तो करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है, इसको काफी अच्छे से पढ़िएगा, मनोबल अपना ऊंचा रखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही कम समय में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो पहला ऐप है जो हमारा, वो है अनुवादनी ऐप। क्या? अनुवादनी ऐप ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए है। क्या है? अनुवादनी ऐप है, ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए। अगला ऐप है मनी टू इंडिया ऐप। क्या? मनी टू इंडिया ऐप ये ICICI बैंक का है, ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। अगला ऐप है संभव ऐप। क्या है? संभव ऐप ये इंडियन आर्मी के लिए है। क्या है? इंडियन आर्मी के लिए है, सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए संभव ऐप लॉन्च किया गया है। अगला जो ऐप है वो है भूमि राशि पोर्टल। क्या है? भूमि राशि पोर्टल ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके मंत्री आपके नितिन गडकरी जी हैं। भारत में राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भूमि राशि पोर्टल का लोकार्पण किया गया। ठीक है। अगला है आपका पाट मित्रों ऐप। क्या है? पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय का ऐप है। किसका है? वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और ये जूट किसानों की सुविधा को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? जूट किसानों की सुविधा को बढ़ाने के लिए पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अगला ऐप है मेरा युवा भारत। लॉन्च करने वाले जारी करता है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया ऐप है मेरा युवा भारत। युवाओं को विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए। ठीक है, तो मेरा युवा भारत नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या किया गया है? विभिन्न राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका हेतु अवसर देने के लिए युवाओं का ऐप है। इसमें क्या है? आपको वॉलेंटियर एज ए वॉलेंटियर कार्य करने का मौका मिल सकता है। अगर आपको कोई स्किल है आपके पास तो उसके लिए भी आपको इसमें मौका मिल सकता है। अगला है आपका कि आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट। क्या? आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को आपस में मिलाने के लिए। अगला है आपका रोजगार प्रयाग पोर्टल। ये उत्तराखंड सरकार का है, राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए। अगला जो ऐप है आपका वो है सरपंच संवाद ऐप। असम के राज्यपाल के द्वारा ये जारी किया गया है, पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए। क्या? सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, पूरे भारत में सरपंचों का एक डिजिटल नेटवर्क बनाने के लिए। अगला है आपका कि इनकोर ऐप। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। इनकोर ऐप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी भारत में आम चुनाव होने वाले हैं, तो इनकोर ENCORE इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कमेंट करके बताइएगा। वोट देने का अधिकार न्यूनतम 18 वर्ष किस संविधान अनुच्छेद के द्वारा किया गया और कब किया गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक हिंट मैं दे रहा हूं, उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ठीक है, तो चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणाम आदि की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु इनकोर ऐप लॉन्च किया गया। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए
फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? केंद्रीय जल आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान के लिए। अगला है आपका सिंह सूचना होगा यहाँ पर, ठीक है, सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार द्वारा शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। अगला है आपका ईवी मित्र ऐप, बेस्कॉम कंपनी बेंगलोर के द्वारा लॉन्च किया गया है ईवी चार्जिंग की जानकारी प्रदान करने के लिए। राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए। अगला है आपका उद्गम पोर्टल, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है दावा ना की गई राशि को ट्रैक करने के लिए, यानी कि ऐसी अगर कोई राशि है किसी अकाउंट में कहीं पर जिसका कोई दावा नहीं होता है तो उसको ट्रैक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उद्गम पोर्टल, ठीक है, कहीं पर कोई राशि प्राप्त होती है और उसके ऊपर कोई दावा नहीं करता है तो उसको ट्रैक कैसे किया जाएगा, उसके लिए उद्गम पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है आपका सुस्वागतम पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने हेतु। उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए, ठीक है। तो उल्लास ऐप ULLAS ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए। अगला ऐप है मोबाइल दोस्त ऐप, ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है नागरिक केंद्रीय सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण के लिए। अगला जो आपका ऐप है वो है प्रभा पोर्टल, ये केंद्रीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना। प्रभा पोर्टल क्या करता है, केंद्रीय ये जो अनुरोध किए गए आवेदनों को पर निर्णय लेने की समय सीमा प्रदान करता है, ठीक है। RBI के द्वारा केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रभा पोर्टल लॉन्च किया। अगला जो महत्वपूर्ण आपका पोर्टल है ऐप है वो है ई-सारस ऐप, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए। ई-सरस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई-कॉमर्स से जोड़ने के लिए। अगला जो पोर्टल है आपका वो है विरासत पोर्टल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करने के लिए, ठीक है। अगला है आपका ई केयर पोर्टल, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु। तो ई केयर पोर्टल स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु, ठीक है। अगला है आपका पैच रिपोर्टिंग ऐप, क्या पैच रिपोर्टिंग ऐप उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है राज्य में सड़कों पर गड्ढों से संबंधित शिकायत को दर्ज करना, ठीक है। पैच रिपोर्टिंग ऐप, कहीं पर गड्ढे हैं तो उसको पैचिंग कैसे होगी, उत्तराखंड सरकार ने उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है। काफी अच्छा तरीका है, लेकिन अगर इस पे काम भी हो, धरातल पर उतरे भी तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीजें हैं। कई जगह सड़कों पर बारिश का पानी भरते ही, नाली का पानी भरते ही बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अगला है आपका अरुण पोल ऐप, अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। अगला है जो आपका ऐप वो है युवा पोर्टल, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए। युवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। अगला जो आपका ऐप है वो झरनी युवा पोर्टल, कौन सा है, झरनी युवा पोर्टल आपका अगला ऐप है, झारखंड सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से सरकार रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को मंच प्रदान करेगी। अगला जो आपका ऐप है वो है संचार साथी पोर्टल, दूर संचार विभाग द्वारा ये लॉन्च किया गया है उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु। क्या, संचार साथी पोर्टल ये दूर संचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है
उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच हेतु मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह ऐप पर्यावरण को बचाने में नागरिकों की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अगला जो आपका ऐप है वो है भरोसा ऐप। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस पर विभिन्न राज्यों के हेल्पलाइन नंबर तथा महिलाओं से संबंधित योजनाएं होंगी। अगला जो आपका ऐप है वो है हिम डेटा पोर्टल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए सभी संगठनों के डेटा एकत्रित करने हेतु स्टॉप टोबैको ऐप कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए। अगला है आपका साथी पोर्टल। एक कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु। अगला जो ऐप है वो है कॉल बिफोर यू डिग। क्या? कॉल बिफोर यू डिग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनियोजित खुदाई से बचाने हेतु। क्या? ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाली अनियोजित खुदाई से बचाने हेतु। अब देखिए क्या हुआ है, शहर में सड़कों के नीचे काफी ज्यादा फाइबर केबल बिछाई गई है और फाइबर केबल बहुत ही महंगी आती है। ठीक है। और अगर एक केबल टूट जाती है तो एक इलाके का पूरा जो नेटवर्क है वो ध्वस्त हो सकता है, इंटरनेट, और उसको ठीक करने के लिए उस पर नुकसान ना हो तो इसके लिए कॉल बिफोर यू डिग, यानी कि पहले कॉल करो खोदने से पहले कि बताओ कि यहाँ पर खोदने वाले वहाँ पता करो कि वहाँ पर फाइबर केबल है या नहीं है, उसको बचाकर आप कैसे खुदाई करेंगे। ठीक है। AIS ऐप आयकर विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। TDS ब्याज लाभांश शेयर लेन देन कर भुगतान से संबंधित जानकारी देखने हेतु। अगला है आपका युवा संगम पोर्टल। शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करने हेतु। अगला है आपका आब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया है, शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए। तो आब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली के द्वारा शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण ऐप थे 2022 से 2024 तक के, जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण पोर्टल थे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। और जो मैंने आपसे एक संविधान संशोधन पूछा है कि कब भारत में वोट देने का अधिकार, मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, वो कौन सा संविधान संशोधन था। और चुनाव आयोग का अनुच्छेद मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है 324। ठीक है। 324 अनुच्छेद में संविधान के चुनाव आयोग का वर्णन है और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि जो न्यूनतम आयु होती है मत देने की वो होती है 18। ठीक है। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 324 और 324 संविधान में वर्तमान के लिए बताता है चुनाव आयोग का अनुच्छेद। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में, जैसे अभी जो पुलिस संहिता थी वो बदल गई है, IPC CRPC बदल गई है, वो अब संविधान भी अगले 5 साल की सरकार में बदल सकता है, नए तरीके से आ सकता है। जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको हटाया जाएगा और कुछ नई चीजों को संविधान में शामिल किया जाएगा। वो कैसे क्या होगा वो तो बात की बात है, पर अभी आप याद रखिए कि न्यूनतम वर्ष आयु जो वोट देने की है वो 18 वर्ष और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में है। कमेंट करके आपको बताना है कि कब 18 वर्ष आयु की गई थी, किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।